जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से आपको आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होगा, जिससे आपको समस्या से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। बशर्ते परमपिता गुरु जी के प्यारे सत्संग अंत तक सुनिए और औरों को भी सुनाएं। आज के जो सत्संग हैं, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और ये सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, सत्संग अंत तक पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी का अनादर है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए और निश्चित ही आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भेजें। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की ही प्यारी संगत का सत्संग है, डॉक्टर प्रियंका मेहता का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, गुरु जी के कल्याण को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ का जुलाई 2013 में शांतिपूर्वक निधन हो गया था। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उसका कोई इलाज नहीं था। बीमारी का पता चलने के 2 महीने के अंदर ही उनका निधन हो गया, जबकि डॉक्टरों ने हमें बता दिया था कि वह 5-6 महीने और जीवित रह सकते हैं। गुरुजी ने उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा और कष्ट का समय कम कर दिया। गुरुजी ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह उनकी सभी अंतिम इच्छाएं पूरी करें। वह चाहते थे कि वो अपनी आखिरी सांस किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि अपने घर में अपने बेटे की गोद में सर रखकर अपने सभी प्रियजनों के साथ लें। अगस्त 2013 के बाद मैं किसी न किसी कारण से दोबारा बड़े मंदिर नहीं जा सकी, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ना और सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा और खुशी महसूस हुई कि उन्होंने इतने सारे लोगों को आशीर्वाद दिया है। मैं सत्संग पढ़ती रही और शब्द भी सुनने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वह मुझे आशीर्वाद देंगे। नवंबर 2013 में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। उस वक्त हमें फिर से उनके आशीर्वाद की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे अंकल की नौकरी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और हो सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में बदलाव के कारण उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जाने के लिए कहा जा सकता था। उस दिन मंडे था और हमें बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब मैं और मेरी बेटी बाहर जा रहे थे तो अचानक एक अंकल आए और उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक लॉकेट स्वरूप दिया, यह ना जानते हुए भी कि ये उनके आशीर्वाद थे। हमने खुशी से स्वरूप को रख लिया। उसके बाद एक ही हफ्ते के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कुछ ऐसे चेंजेस हुए और इससे मेरे अंकल की नौकरी लंबे समय के लिए सेफ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी से जुड़ने के बारे में मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मैं सत्संग पढ़ने लगी थी और शब्द सुनने लगी थी, लेकिन इससे ज़्यादा क्या, मैं उनके साथ एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाऊं ताकि मुझे उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद मिले। मैं उत्तर खोज रही थी, कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसी ने कहा उन्हें हर समय याद करो, सत्संगों में जाओ, शब्द सुनो, और मैं वही कर रही थी। लेकिन मैं सिर्फ उनसे जुड़ी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि मैं उनसे मजबूती से जुड़ी रहना चाहती थी। समय के साथ मेरा उनसे गहरा रिश्ता बन गया। ओह, मैं गलत थी। उन्होंने मुझे व्यवहारिक तरीक़ों से सिखाया कि उनके साथ कभी ना टूटने वाला रिश्ता कैसे विकसित किया जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि कहा जाता है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अवश्य ही आते हैं। मैं उस शाम को नहीं भूल सकती जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर में कदम रखा था। शब्द बज रहे थे
और बड़े मंदिर को देखते ही मेरे शरीर में एक बहुत तेज़ लहर दौड़ गई। मैं उस जगह से पूरी तरह अनजान और गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के बावजूद मैं और मेरे परिवार ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। बहुत शांत, शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण था। जब मैंने गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने सिर झुकाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस जगह में इतनी पावरफुल एनर्जी है जो आपको अपनी ओर खींचती है। बड़े मंदिर बहुत सुंदर है और उस मंदिर में मौजूद सभी संगत संपन्न परिवारों से लग रहे थे। मेरी माँ, जो उस समय उनकी दिव्य शक्तियों से पूरी तरह अनजान थी, ने मजाक में कहा था, ऐसा लगता है वे अमीरों के भगवान हैं। मेरा मतलब अमीर लोगों के भगवान। हमें नहीं पता था कि वह सबके भगवान हैं और एक दिन मेरी जीवन रेखा बन जाएंगे। सच बोलूं तो उस समय हम गुरुजी से कुछ चाहते थे और वह कुछ था मेरे ससुर को ठीक करना, जिन्हें 4th स्टेज का कैंसर था। हमें बताया गया था कि वहाँ सभी को आशीर्वाद मिलता है और वे ठीक हो जाते हैं। हम भी यही चाहते थे कि गुरुजी की दिव्य शक्तियों से वे जल्द ठीक हो जाएं। हालांकि उस समय हम गुरुजी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। मंदिर में जाने से पहले मेरे भाई और बहन ने हमें बड़े मंदिर के कुछ नियम बताए थे, जैसे यहाँ सभी को अंकल और आंटी कहा जाता है। लंगर प्रसाद एक दवा प्रसाद है और यह आपको पूरी तरह से ठीक कर देता है। सेवादार लंगर प्रसाद पैक नहीं करते, भले ही पूछा जाए। प्रसाद को मंदिर में ही खाना होता है। हम अपने ससुर के लिए लंगर प्रसाद पैक करना चाहते थे जो घर पर थे, लेकिन इन बताई गई बातों को सुनने के बाद चुप रहे। मैं और मेरी 10 साल की बेटी मंदिर में अपने परिवार से अलग हो गए और परिवार के बाकी लोगों से पहले ही लंगर प्रसाद खा लिया। जब हम परिवार के अन्य सदस्यों का इंतज़ार कर रहे थे तो अचानक एक अंकल मेरे पास आए और पूछा, आंटी आपने लंगर प्रसाद खाया? मैंने कहा, हाँ हमने खाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपके घर में किसी के लिए लंगर पैक करवाना है तो कर लेना, हम पैक कर देंगे। लेकिन हमें तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है। हमने अपने ससुर के लिए हलवा प्रसाद पैक करवा लिया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि हे भगवान, यही तो हम चाहते थे। मैं बहुत खुश थी और मैंने सभी को बताया कि मैं वहाँ दिव्य शक्ति को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि प्रसाद की हमारी इच्छा पूरी हो गई है, वो भी बिना किसी सेवादार से पूछे। मेरा मानना है कि यह गुरुजी का अनोखा तरीका था, मुझ में उनके प्रति विश्वास जगाने का और उनकी उपस्थिति का संकेत था। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह तय नहीं था कि अगली बार उनके बड़े मंदिर कब जाऊंगी। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, वह समय तय करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम मेहरा अंकल का सुनेंगे। संगत जी, अंकल कहते हैं, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत समय बाद यह सत्संग लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। पिछले कुछ साल मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक रहे। मई 2020 में मैंने अपनी जुड़वा बहन के पति को कोविड के कारण खो दिया और हम अभी भी बिखर चुके हैं। हमारे अस्तित्व का हर टुकड़ा बिखर गया था, इससे उबर भी नहीं पाए थे और मई 2021 में ठीक 1 साल के बाद मैंने अपने पिता को एडवांस स्टेज के कैंसर से खो दिया। मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन मैं यह एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि इन सब के बाद सब कुछ अपने अगेंस्ट लगने लगा। प्रार्थना करना, मंदिर जाना, सत्संग सुनना, सत्संग पढ़ना, सत्संग में शामिल होना या यहाँ तक कि गुरुजी से बातचीत करना, सब कुछ इतना अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं लगता था। मैंने कई बार अपने आप को अपराधी महसूस किया और अब भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन मेरा आंतरिक मन यह एक्सेप्ट करने से इनकार करता है कि हमारे फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम जीवन भर अच्छे रहे हैं, हमेशा भगवान से प्रार्थना की है और भगवान पर विश्वास किया है कि गुरुजी के लगभग सभी वचनों का पालन किया है, पवित्र पुस्तकें पढ़ी हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी उन दोनों को क्यों नहीं बचा सके और ऐसा सबसे पवित्र आत्मा के साथ क्यों हुआ?
ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में आते रहते थे। मैं पिछले सप्ताह शाम को गुरुजी के मंदिर गया था। हमेशा की तरह बाहर और अंदर के दोनों द्वार बंद थे। मैंने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और गुरुजी से बात की। मैंने कहा, गुरुजी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपसे उस तरह से नहीं जुड़ पाया जैसे मैं पहले जुड़ता था, और मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या कहना है, क्या करना है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कनेक्शन है तो कृपया मेरे लिए अंदर का दरवाज़ा खोल दें। यह आपकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यह तो मेरी परीक्षा है कि मैं भी देखूँ कि क्या मैं अभी भी आपके शुद्ध कनेक्शन के लायक हूँ या नहीं। मैं आपसे और अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पहले की तरह प्रार्थना करने की कोशिश करूँगा। मैं मन ही मन गुरुजी का महामंत्र जाप कर रहा था। मैंने 15 सेकंड के बाद अपनी आंखें खोली और मंदिर का अंदर का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था और गुरुजी सिंहासन और स्वरूप अपनी पूरी महिमा में थे। मैं कांपने लगा। किसी के द्वारा दरवाज़ा खोलने की आवाज़ नहीं आई। 4 से 5 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा और बाहर से गुरुजी से बात करता रहा। तभी अंदर से एक आंटी आई, मेरी तरफ देखा और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अभी भी गुरुजी से कोई आंसर नहीं मिला है और ना ही मैं अब ज़्यादा जवाब पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस एक बात जानता हूँ कि वे हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं, और जो कुछ भी हुआ वह उनकी इच्छा के अनुसार था। वे सबकी सुनते हैं और उनकी तरफ से रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। जय गुरुजी। और अंत में मेरी आपसे विनती है कि आप हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।